नमस्कार। आज हम लोग उपस्थित हैं एक चंपारण के चर्चित शख्स डॉक्टर जितेंद्र कुशवाहा जी के साथ, जो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। इनके द्वारा 2017 से एक अभियान चलाया जाता है, एक संस्था चलाया जाता है जिसका नाम है CPTI। आज हम लोग इस चंपारण के राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जो लोकसभा आगामी चुनाव है इस पे चर्चा करेंगे और सर से जानेंगे कि यहाँ पे किस किस पार्टी से किसको लोकसभा टिकट मिलेगी और किसको मिलेगा तो चंपारण का कल्याण होगा। सर अपना परिचय दीजिए और चंपारण के जो लोकसभा क्षेत्र है, मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र है, इस पे आप चर्चा कीजिए और बताइए कि यहाँ से टिकट किनको मिलेगी और किस पार्टी से मिलेगी तो यहाँ पे चंपारण के लोग आम जनमानस को कल्याण होगा। सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुशवाहा आज CPTI के न्यूज रूम में हम लोग उपस्थित हैं। मेरे साथ मेरे छोटे भाई सम्मान्य उत्तम सहनी जी हैं, जो एक चर्चित चेहरा रहे हैं चंपारण का। इनके साथ बातचीत करने के लिए आज मोतिहारी लोकसभा, जो हिमालय के गोद में बसा चंपारण, महात्मा गांधी की कर्मभूमि, मोतिहारी लोकसभा संसदीय क्षेत्र, यहाँ लोकसभा का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, कौन होगा यहाँ का लोकसभा का उम्मीदवार, इस पर बातचीत करने के लिए आज हम लोग उपस्थित हैं। उत्तम सहनी जी हमारे साथ हैं और उत्तम सहनी जी, ये सीट महागठबंधन कुशवाहा को देने जा रही है। कुशवाहा, ऐसा न्यूज आ रहा है, सूत्र ऐसे बता रहे हैं कि ये सीट इस बार जो है महागठबंधन कुशवाहा समाज को देने जा रही है, इसके लिए अलॉट किया है। जी सर, तो यहाँ पे चर्चा में है अभी जिले के 4 से 5 चेहरा, बहुत चर्चित चेहरा है जिनको कुशवाहा में, जैसे एक डॉक्टर राजेश कुशवाहा जी का हम लोग नाम लगातार सुन रहे हैं। एक हमारे यहाँ जो अवधेश प्रसाद कुशवाहा जी हैं, उनका भी नाम चर्चा में है और बहुत सारे लोग चर्चा में है, लेकिन 2 नाम बहुत चर्चा में है। इसे महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में ये सीट कुशवाहा समाज को देने के पीछे कैंडिडेट से पहले वोटरों के मिजाज को परखने का काम किया है राजद ने। वोटरों का मिजाज इस दिशा में कि एक तो राजद के साथ पहले से ही MY समीकरण है जी। जादव बहुल जो भी एरिया है, जादव समाज का जो एक बड़ा कैडर है, वो शुरू से ही आज अपनी एकमात्र पार्टी RJD को मानती है। उसके बाद मुस्लिमों का एक बड़ा संख्या जो है RJD के पक्ष में, चूंकि कांग्रेस भी साथ में है, तो जादव और मुस्लिम का जो एजेंडा है ये एकदम कंप्लीट फिट बैठता है। लेकिन अभी जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं बिहार में उत्तम जी, इस स्थिति में अगर ये सीट कुशवाहा को देने का फैसला RJD ने यदि किया है तो ये एक बहुत बड़ा पहल है। इस पर ये लड़ाई जो है यहाँ एक नई रुख अख्तियार कर सकती है। इसलिए अगर ये देखा जाए तो इस सीट पर यहाँ राजद में कई दावेदार थे, कई दावेदारों के नाम आ रहे हैं। जैसे यहाँ के राजद के जिला अध्यक्ष मनोज यादव ही खुद दावेदारी कर रहे थे। आपको डॉक्टर राजेश कुशवाहा दावेदार हैं, उनके अलावा देवा गुप्ता जो एक अभी चर्चित चेहरा हैं, देवा गुप्ता भी यहाँ से दावेदारी कर रहे थे। कई लोगों की, विनोद श्रीवास्तव यहाँ से पहले प्रत्याशी भी रहे और उनकी दावेदारी हुई। तो राजद में ही कई लोग जो है पहले से ही उत्तम जी दावेदारी करते रहे हैं। लेकिन पिछले सप्ताह ये क्लियर हुआ कि ये सीट जो है कुशवाहा को जाएगा। तो मुस्लिम मतदाता, यादव मतदाता और कोई एक कारण नहीं था राजद के लिए कि उसको जो है कुशवाहा मतदान करे। इस स्थिति में कि उपेंद्र कुशवाहा अपने पार्टी के साथ NDA का हिस्सा है और आपको सम्राट चौधरी को NDA ने एक बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है बिहार में। कुशवाहा समाज के नौजवान और लोग जो है ये मानना शुरू कर दिया है कि सम्राट चौधरी आने वाले समय में बिहार का मुख्यमंत्री के लिए भी CM कैंडिडेट भी हो सकते हैं। इसलिए पूरे बिहार में कुशवाहा मतदाताओं में एक जो है एक रूपता देखते बन रही थी। लेकिन इस लोकसभा में उत्तम जी ये देखने को मिल रहा है कि कुशवाहा समाज को RJD भी बड़ी प्राथमिकता से देखा है। एकमात्र कुशवाहा समाज में बड़े नेता आलोक मेहता हैं। आलोक मेहता कैडर 2 के नेता हैं वहां, तो कुशवाहा समाज का वो एक प्रतिनिधित्व है RJD में। लेकिन इस बार के लोकसभा में ये खबर आ रही है कि मोतिहारी सहित लगभग 5 या 6 सीट जो है लालू यादव ने, तेजस्वी ने, RJD और महागठबंधन ने कुशवाहा को देने का ऐलान कर दिया, जिसमें एक अहम सीट जो है मोतिहारी है।
अगर मोतिहारी का सीट कुशवाहा को जाता है तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ उपेंद्र कुशवाहा का, यहाँ सम्राट चौधरी की बातें गौन हो जाएगी इस संसदीय क्षेत्र के लिए, और यहाँ मुस्लिम मतदाता और उसके अलावा जो है आपको यादव मतदाता के साथ जो है पूरा कुशवाहा का एक बड़ा कुनबा आ जाएगा। तो ये लड़ाई जो लगभग यहाँ 6 बार सांसद रहे राधा मोहन सिंह, तो ये राधा मोहन सिंह के 6 बार संसदीय क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने के बाद उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि भी प्राप्त की। समाज कल्याण मंत्री भी रहे, किसान कल्याण मंत्री, और उसके अलावा उन्होंने कृषि जो है ये विज्ञान केंद्र जो है पिपरा कोटी में बहुत डेवलप किया है। तो काम केंद्रीय यूनिवर्सिटी को लाना, कई चीजों को उनके नेतृत्व में लाया गया है। लेकिन अभी कोई भी उनके वर्चस्व का, पिछली बार आकाश सिंह लड़े थे उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से, उसके पहले कई लोग लड़े, विनोद श्रीवास्तव जी लड़े, लेकिन कोई उस तरह का टक्कर नहीं दे पाया कि हरा देने वाली बात नहीं। लेकिन अभी मतदाताओं में एक चीज दिख रहा है कि यदि अगर ये सीट वास्तव में कुशवाहा को जाता है तो इसमें निश्चित रूप से जो है महागठबंधन यहां से सीट निकाल सकती है। देखिए, कारण यह है कि यह कुशवाहा बाहुल भी क्षेत्र है, जो चंपारण मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र है, यह कुशवाहा बाहुल है। यहाँ पे पहले से मौई समीकरण तो है ही, और कुशवाहा का जहां से ताकत मिलेगा तो सीट निश्चित रूप से निकल जाए। क्योंकि आपको बताना चाहते हैं कि जेडीयू का जो प्रदेश अध्यक्ष है उमेश कुशवाहा है प्रदेश अध्यक्ष, और उसके बाद बीजेपी के सम्राट चौधरी हैं। तो यहाँ पे कुशवाहा की जो राजनीति है कहीं ना कहीं तेज हो चुकी है, इसीलिए महागठबंधन वाले चाह रहे हैं कि यहाँ से कुशवाहा को टिकट दिया जाए मोतिहारी लोकसभा से, तो सीट निकल जाएगा। अभी इसमें दावेदारी की अगर बात करें, कुशवाहा में एक संभावित उम्मीदवार की बात करें, आपने कई नामें बताया है मुझे, लेकिन सूत्रों की अगर बात माने तो अभी आरजेडी खेमे में एक जो है आंतरिक जो समझ है, कई चीजें जो है अंदर बनी और बिगड़ी है पिछले विधानसभा चुनावों में। जैसे आरजेडी के जिले के कदावर नेता रहे और पूर्व विधायक रहे डॉक्टर राजेश जी का टिकट कट गया था पिछली बार उनके विधानसभा से, उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ा था और 18,000 से अधिक मतदान जो है उनके पक्ष में हो गया था। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में, एक स्वतंत्र कैंडिडेट के रूप में 18,000 से अधिक मतदाता का विश्वास जीत लेना, ये एक बड़ी उपलब्धि है, बहुत मायने रखता है। उसके बाद ये भी है कि वो लगातार आरजेडी से नाराज दिख रहे थे टिकट कटने के कारण, और उनकी नाराजगी को, इस डैमेज कंट्रोल को पूरा करने के लिए तेजस्वी ने, आरजेडी ने और महागठबंधन ने ये किया है कि अभी इस लड़ाई में, टिकट के दौर में, टिकट के रेस में जो है अभी एक नंबर में ये कहा जा सके तो डॉक्टर राजेश कुशवाहा का नाम लिया जा सकता है एक नंबर में। उसके बाद कई लोग, चूंकि ये कुशवाहा सीट अलॉट होने की जैसे बनक लगी है, तो कई कदावर नेता, आपने जैसे पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा जी के बारे में कहा, या और भी कई सारे जो नेता हैं वो भी अपनी दावेदारी ताल ठोकने के लिए दे रहे हैं। लेकिन अगर आरजेडी पार्टी के अंदर की बात की जाए तो इस जिले में जो है एकमात्र कुशवाहा का कदावर नेता, जिले का कदावर नेता डॉक्टर राजेश कुशवाहा एक नंबर दावेदार के रूप में सामने आ रहे हैं। अगर उन्हें टिकट मिलती है तो ये लड़ाई बहुत कांटे की लड़ाई हो जाएगी। ये लड़ाई, अब ये बात होता है कि भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से 2 आदमी का नाम आ रहा है अभी, एक राधा मोहन सिंह और एक हरसिद्धि के गौरव है, डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता जी हैं, जो पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं, बहुत ही नेक दिल इंसान है और ईमानदार इंसान है, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भी हैं, और उनका मैंने उनके अंदर कोई डिमेरिट नहीं है, एकदम पूरा का पूरा मेरिट है, क्योंकि अभी वह हमेशा अच्छा ही किए हैं, उनका कोई, हम लोग आज तक कुछ गलत नहीं सुने उनके बारे में। अभी बीजेपी एनडीए गठबंधन ने ये तो क्लियर नहीं किया है कि वो ये सीट को किसको दे रही है, लेकिन क्लियर ये है कि ये सीट भाजपा के हिस्से में आया है। देखे थे, मैसेज आया था एक न्यूज ग्रुप सब व्हाट्सएप पे न्यूज ग्रुप है, उसमें देखे कि संभावित चेहरा इनका भी है। ये तो क्लियर हो गया है कि भाजपा यहाँ से चुनाव लड़ेगी। लेकिन आपको राधा मोहन सिंह जो एक लंबे समय से, लगभग 30 साल से सांसद है यहाँ के, तो निश्चित रूप से मुझे ये कुछ सूत्र से ये पता चला है कि ये इस बार चुनाव लड़ने के खुद के मूड में नहीं है। अगर पार्टी कोई दूसरे नए चेहरे को लाती है तो अब वो देखना होगा कि उस चेहरे का इमेज क्या है समाज में और कितना जो है ये कर पाते हैं। सर, अगर यह टिकट राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी को जाती है बीजेपी में, तो कांटे का टक्कर होगा, क्योंकि
बीजेपी में इनसे साफ चेहरा मुझे कोई दिख नहीं रहा है। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जो है ये एक साम्य और एक बहुत ही माने संस्कारिक उनका जो है कैरेक्टर रहा है जिले में, और लंबे समय से वो राजनीति में सक्रिय रहे, बीजेपी के जिला अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय परिषद के अभी मेंबर हैं, तो जिला परिषद के चेयरमैन भी रह चुके हैं, जिला परिषद के चेयरमैन रहे हैं, कदावर नेता हैं। तो उन जैसे लोगों को अगर टिकट मिलता है, वैश्य समाज से आते हैं, मतिहारी सहित जो है मतिहारी शहर जो है मतिहारी विधानसभा, उसमें वैश्यों का एक बड़ा जो है ये है कनेक्टिविटी है, और चंपारण में बीजेपी को स्थापित करने का श्रेय राधा मोहन सिंह को जाता है जी। तो ये श्रेय के बदौलत उन्होंने लंबे समय पर रहा। वो आपको बताते चले कि 9 बार लगभग यहाँ का चुनाव वो लड़े हैं, 9 बार चुनाव लड़े और 6 बार उन्होंने जीत दर्ज की है। तो लड़ाई तो निश्चित रूप से रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर महागठबंधन ने अगर कुशवाहा के पक्ष में प्रत्याशी देता है महागठबंधन, तो ये लड़ाई इस बार जो है ऐतिहासिक लड़ाई साबित हो जाएगी। देखिए सर, अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि किनको टिकट मिलेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और किस पार्टी से टिकट किनको मिली इस पर चर्चा हम लोग किए। और जब टिकट मिलेगी तो आगे के वीडियो में हम लोग फिर बताएंगे कि किनका क्या हाल है क्षेत्र में, जनता क्या किस टाइप से किनको सांसद देखना चाहती है, यह हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप फेसबुक से अगर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।